सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसके अंदर क्या है कि मैग्नेटिक इंटरेक्शन, जैसे हमने नहीं बट आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म के अंदर टू स्टडी करंट कैरिंग वायर है। सो एक वायर है, वो एक वायर के अंदर करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और दूसरे वायर है उसके अंदर जो करंट है, करंट कैरिंग दूसरा वायर है, उस पर पहले वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक फोर्स लगाता है। एंड नाउ हम म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ेंगे कि एक एडिशनल अट्रैक्शन, उसके अलावा एक एडिशनल अट्रैक्शन है वो देखते हैं हम कि अगर दो सर्किट्स हैं एंड एक के अंदर है वो चेंजिंग करंट है। ओके, सो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा था उसके अंदर एक वायर के अंदर करंट है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और सेकंड वायर है वो जिसके अंदर करंट होती है I2, उस पर क्या मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करता है ये। तो ये एक इंटरेक्शन है, ये हमने पहले पढ़ ली। नाउ एडिशनल अट्रैक्शन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर हम देखेंगे करंट कैरिंग वायर में, तो वो हम एज्यूम करते हैं कि दो नेबरिंग कॉइल्स हैं, दो कॉइल्स हैं, और इनके अंदर करंट है, इसके अंदर है करंट I, इसके अंदर करंट I है फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर करंट है वो फिलहाल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट के कारण हम इफेक्ट देखेंगे। तो इसकी डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है इस लूप के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो हम देखते हैं इफ करंट इन कॉइल 1 चेंजेस, I है वो कॉइल फर्स्ट के अंदर है वो चेंजेस, तो इसके अंदर जो फ्लक्स है तो सेकंड के अंदर है, फर्स्ट के अंदर I चेंज होगी तो सेकंड के अंदर फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ सेकंड कॉइल के अंदर है वो इंड्यूस्ड EMF है वो जनरेट होगा, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन किया था, वैसे ही इसको हम दो वे में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, लेट्स सपोज सर्किट फर्स्ट है, उसके अंदर I1 करंट फ्लो कर रही है, एंड सर्किट 2 है, उससे लिंक्ड फ्लक्स है वो, लिंक्ड टोटल फ्लक्स है वो
टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो N2 5B2 है। सो N2 दूसरे सर्किट के अंदर जो लिंक्ड टोटल फ्लक्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट के अंदर करंट के, एंड यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोलेंगे M। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट, यहाँ से M क्या हो जाएगा N2 5B2/I1, ये हो गया। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट M है, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या होगी, टोटल फ्लक्स N2 5B2 linked with circuit 2 per unit current in circuit first. Total flux linked with circuit 2 per unit current. Total flux linked with circuit 2 per unit current in circuit first. और सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। सो लेट्स सपोज हम सर्किट फर्स्ट के अंदर चेंजिंग करंट I1 वो dI1/dt रेट से चेंज हो रही है, एंड लेट्स से सर्किट 2 के अंदर EMF E2 है वो इंड्यूस हो रहा है। सो यहाँ से E2 है वो प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट सर्किट के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की। तो यहाँ से E2 इज इक्वल टू MdI1, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा तो M आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड नेगेटिव ये शो कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो फर्स्ट के अंदर करंट चेंज का अपोज कर रहा है। सो माइनस साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि E2 ऐसी डायरेक्शन में होगा सो जो फर्स्ट के अंदर करंट के अंदर कोई भी चेंज होगा उसका करंट के अंदर चेंज का अपोज करेगा, ऐसी डायरेक्शन में जो करंट के अंदर चेंज का अपोज करेगा। सो यहाँ से M क्या हो जाएगा -E2/dI/dt, इसका मैग्नीट्यूड। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से डेफिनेशन क्या हो जाएगी, the mutual inductance of two circuits is the magnitude of induced EMF E2 in second circuit per unit rate of change
of current in first circuit di1 by dt। सो ये हो गया। यहाँ से SI यूनिट है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हेनरी। M डिपेंड किस पे करता है, M डिपेंड किस पे करता है, M डिपेंड करता है क्लोजनेस ऑफ टू सर्किट्स। ये जो दो सर्किट है वो उनके बीच की डिस्टेंस, तो जैसे ये डिस्टेंस है एंड इसका फ्लक्स है वो ये है लिंक्ड। अब इसको मैं कॉइल को यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे डेंस है एरिया, इसका मतलब क्लोजनेस ऑफ टू सर्किट्स। एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं ये दोनों सेम प्लेन में, ये और ये सेम प्लेन में, अगर मैं एक को इस प्लेन में कर दूं, एक को एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में कर दूं, इसके अंदर ये करंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऐसे हो जाएगा, तो इससे लिंक्ड है वो जीरो हो जाएगा। सो इसके अंदर कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो ओरिएंटेशन कैसा है, क्लोजनेस ऑफ टू सर्किट ओरिएंटेशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। एंड साइज एंड नंबर ऑफ टर्न्स, एंड ये कॉइल का साइज क्या है, ये है कि ये है, इसके टर्न कितने हैं, इसके टर्न कितने हैं, तो साइज क्या है एंड टर्न्स कितने हैं। थर्ड है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग M12 है वो इक्वल होगा M21 के, एंड दैट इज इक्वल टू M। तो इसका मतलब E2 क्या होगा, -M फर्स्ट के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, E1 क्या होगा, -M रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेकेंड। M12 इज इक्वल टू होता है, हो जाएगा N25V2 बाई I1, एंड M21 हो जाएगा N15V1 अपॉन I2। M2 तो M21 यानी कि I2 के अंदर करंट की वजह से फर्स्ट सर्किट के अंदर फ्लक्स, एंड M12 मीन्स I1 के कारण सर्किट फर्स्ट के अंदर करंट के कारण सेकंड सर्किट के अंदर है उसके अंदर लिंक फ्लक्स। फोर्थ हम देखते हैं कि व्हाट इज गुड अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसके अंदर फर्स्ट सबसे पहले एज्यूम करना है हमें वन सर्किट को प्राइमरी सर्किट एंड अदर को सेकेंडरी, प्राइमरी या कह सकते हैं फर्स्ट, अदर को सेकंड। देन प्राइमरी सर्किट है उससे एक
करंट है I1 पास करवानी है, देन डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन magnetic field be produced by this current I1. Then circuit secondary circuit है, उससे linked flux, magnetic flux है वो find करना है, and in the end with this flux mutual inductance can be calculated by N2 5V2 by I1. तो इस फॉर्मूले से म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी. नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस of a solenoid surrounded by a coil. Mutual inductance of a solenoid is surrounded by एक कॉयल. ये कॉयल है R2 रेडियस की, सोलेनॉइड की रेडियस है वो R1 है, एंड लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L1. एंड कॉयल के अंदर टर्न्स है वो N2 एंड इसके अंदर है N1. सबसे पहले हमने एक को प्राइमरी एज्यूम किया, प्राइमरी सोलेनॉइड को एज्यूम किया, प्राइमरी को नंबर दिया 1 और कॉइल को हमने एज्यूम किया सेकेंडरी. तो ये फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया. नेक्स्ट हमें एज्यूम करनी है करंट प्राइमरी सर्किट से. लेट्स I1 इज करंट इन सोलेनॉइड. सेकेंड स्टेप डन, ये हमने एज्यूम कर लिया. नेक्स्ट हमें इस I1 के कारण है जो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है. तो हमें पता है नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड की आउटसाइड इधर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके अंदर है वो होगा. सो इसके अंदर I1 करंट है, इसके अंदर होगा जो फील्ड है वो, तो फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है वो हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट N1 बाई L1 इंटू I1. ये हो गया I1. नेक्स्ट फ्लक्स है एंड एक्सिस है इन दोनों की, कॉइल की और सोलेनॉइड की, ये पैरेलल है. हमें अब कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स निकालना है. ये हमारा हो गया फोर्थ स्टेप. तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसके आउटसाइड कोई फ्लक्स नहीं है एंड इसका एरिया कितना है πr1². यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है, सो एरिया 5V2 निकालने में जो यूज होगा वो होगा सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो ये हो जाएगा B ऑफ सोलेनॉइड इंटू πr1². तो ये फ्लक्स
हो गया सिंगल टर्न के कारण। फ्लक्स लिंक्ड हो गया नो मैटर ऑफ टर्न बिकॉज B is constant through it. So flux linked through coil is this. So now for put in the formula of M. Fifth step N2 phi B2 by I1. तो टोटल फ्लक्स हो गया इसके कोयल की वन टर्न के साथ लिंक्ड फ्लक्स है ये 5B2। तो N2 टर्न इसके टोटल टर्न्स के साथ जो लिंक्ड फ्लक्स है वो ये हो गया। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो M इज इक्वल टू N2 5B2 के अंदर B पुट करेंगे तो B क्या है म्यू नॉट N1 बाई L1 I1 देन एरिया पाई R1 स्क्वायर अपॉन I1। सो I1 से I1 है वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या बचेगा M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L1। तो ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन सोलेनॉइड एंड कॉइल म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L1। सो जो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो R2 पे डिपेंड नहीं करता R2 से इंडिपेंडेंट है। जो कोयल की रेडियस है वो उससे इंडिपेंडेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखनी है। फिर जैसे ये है तो ये हम कोयल के अंदर करंट पास करवा के सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स 5B1 करके वैसे भी निकाल सकते हैं, बट वैसे है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सपोज इसके अंदर करंट आई है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे होगा। तो इसके अंदर कितना इससे कितना लिंक्ड होगा उसकी वो है, तो टोटल वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो 5B1 है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमें पता है कि M12 इज इक्वल टू M21। सो हमने जो इजीएस्ट वे था उससे निकाल लिया। इजीएस्ट वे ये था कि सोलेनॉइड के थ्रू करंट पास करवा के आप कैलकुलेशन कर लो। तो ये है आंसर। नेक्स्ट टॉपिक वो है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेज। So let's suppose
first we discuss about series combination. So if several inductances are in series, so there are no interactions through mutual inductance. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमने इसके अंदर नहीं मानी है. लेट्स सी, ये है L1, ये है L2, ये है L3, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C मान लेते हैं, ये मान लेते हैं D और ये मान लेते हैं B. और सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें चाहिए रिजल्टेंट. तो AB और उसका हम मान लेते हैं I करंट पास हो रहा है, इससे भी I करंट पास हो रहा है, एंड L मान लेते हैं हम. तो इस फिगर के अंदर हम देखते हैं कि VA माइनस VC क्या है, L1 di/dt. VC और VC माइनस VD क्या है, L2 di/dt. VD माइनस VB क्या है, L3 di/dt. सो इन और सारी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. एडिंग दीज इक्वेशंस, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 di/dt है वो कॉमन है. और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ये एक फिगर हो गई, ये एक हो गई जो रिजल्टेंट है वो. तो इसके अंदर है VA माइनस VB इज इक्वल टू L di/dt. दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर करोगे तो L इज इक्वल हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3. ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन है. उसके अंदर L है वो L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लेट्स सपोज ये पॉइंट है A एंड ये पॉइंट है वो B. ये एक इंडक्टर है, ये दूसरा इंडक्टर है, ये तीसरा इंडक्टर है. इस यहाँ से करंट पास कर रही है I, इससे कर रही है I1, इससे कर रही है I2, इससे कर रही है I3. इसका इंडक्टेंस है L2, इसका L1, इसका L2, इसका L3. एंड इनका रिजल्टेंट है वो आएगा I करंट फ्लो कर रही है A से और A से B तक I करंट फ्लो कर रही है. इसका लेट्स से L है वो रिजल्टेंट इंडक्टेंस है. तो यहाँ से क्या होगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3. अब मैं इसका dt के साथ डिफ्रेंशिएशन करता हूँ दोनों तरफ. तो di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt प्लस di3/dt. यहाँ से क्या होगा, di/dt इज इक्वल टू VA माइनस VB.
इस पे भी इन तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है, तो वो है वी ए माइनस वी बी बटा L1 प्लस वी ए माइनस वी बी बटा L2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बाई L3। एंड फॉर दिस इसके लिए क्या होगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी पी बटा एल। तो ये है वो, इसके अंदर यहाँ पे पुट करो, तो ये यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/L इज इक्वल टू आ जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो ये है सेम जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सोलेनॉइड है, कि एक स्ट्रेट सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड फर्स्ट है, उसके अंदर N1 है, वो है 50 टर्न्स पर 1 सेंटीमीटर, 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। ये प्राइमरी सोलेनॉइड है। एंड सेकेंडरी सोलेनॉइड है S2, उसके अंदर N1 है, वो है 200 टर्न्स। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है S है, वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब ये है सेकेंडरी और ये प्राइमरी। ये S2 सोलेनॉइड है, ये S1। ये टाइटली है, प्राइमरी इज टाइटली केप्ट इनसाइड द सेकेंडरी। सो करंट हम प्राइमरी के अंदर I1 करंट फ्लो करवाएंगे, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1। N1 दे रखा है 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 50 टर्न्स पर 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न्स है, तो 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न्स है, तो 1 मीटर में कितने होंगे, तो 5000 टर्न्स है पर मीटर। तो N1 हो गया 5000 टर्न पर मीटर। N1 I1 and flux, total flux linked through second is N2 5V2, वो हो जाएगा N2 into PS। so N2 into B हो गया म्यू नॉट N1 I1 S। so क्या होगा N2 5B2 बट्टा I1, यहाँ से I1 कट जाएगा, बाकी एज इट इज N2 म्यू नॉट N1 S। तो यहाँ से N2 सेकेंड सोलेनॉइड के अंदर N2 200 टर्न से,
म्यू नॉट है वो 4 पाई × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय N1 है 5000 टन मल्टीप्लाइड बाय S है 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये करेंगे तो M है वो आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेनॉइड है, 2 सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड A एंड सोलेनॉइड B एंड spaced क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास में रखी हुई है और एक्सिस शेयर कर रही है, सेम एक्सिस है, मीन्स इसके अंदर 400 टर्न्स हैं, इसके अंदर 700 टर्न्स हैं। इसके अंदर हम 3.5 एम्पियर की करंट है, वो इसके अंदर फ्लक्स है 5B/A, वो प्रोड्यूस करती है 300 माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसके अंदर ये फ्लक्स प्रोड्यूस करता है 5BB, वो है 900 माइक्रो टेस्ला मीटर स्क्वायर। फर्स्ट है म्यूचुअल ए पूछ रखा है, M क्या होगा, तो M क्या होगा, M होगा N टर्न्स ऑफ B into 5B linked to B upon I in A। सो टर्न्स इन B कितना है 700, ये कितना है B के अंदर 900 माइक्रो टेस्ला SI यूनिट में, तो माइक्रो टेस्ला को हमने टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया। IA है वो 3.5 एम्पियर है, तो ये आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁻² हेनरी। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ A? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ A L है वो क्या होगा, तो वो होगा NA 5A/IA। तो फर्स्ट के अंदर टर्म क्या है 400, फ्लक्स है वो 300 × 10⁻⁶ SI यूनिट में, एंड IA वो हो गया 3.5, तो ये हो जाएगा 3.43 × 10⁻² हेनरी। एंड C पूछा है कि EMF induced in B when the current in A increases at the rate of 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। सो B के अंदर इंड्यूस्ड EMF है वो क्या होगा, सो B के अंदर इंड्यूस्ड EMF है वो क्या होगा, तो B के अंदर इंड्यूस्ड EMF है EB, वो हो जाएगा MDIA/dt। तो M क्या है, M म्यूचुअल इंडक्टेंस वो हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻² हमने निकाला था अभी जस्ट, एंड रेट है वो 0.5, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 कॉइल्स हैं ए एंड बी। ए के अंदर करंट है वो 4 एम्पियर से 12 एम्पियर करते हैं 0.5 सेकेंड में, 0.5 सेकेंड में। तो इसके अंदर ईएमएफ है 50 माइक्रो वोल्ट। अगर इसमें 3 एम्पियर से 9 एम्पियर करें 0.02 सेकेंड में, तो इसके अंदर ईएमएफ कितना बनेगा कॉइल बी के अंदर। सो E इज प्रोपोर्शनल टू di1 by dt. E in B is proportional to di1 by dt. So EB in case number, ये सपोज केस A है, ये केस B है। E in B in case A is upon EB in case B is equal to di1 by dt in case A बटा di1 by dt इन केस बी। तो ये है 50 मिली वोल्ट, ये हमें निकालना है। एंड ये रेट है वो है 12 माइनस 4 बाई 0.5 यानी 8 बाई 0.5 अपॉन बी के अंदर है वो है 6 बाई 0.02। बी है वो हो जाएगा 8 बाई 6 इंटू 0.02 बटा 0.5। तो ये हो जाएगा 8 बटा 6 इंटू 2/50। ये हो जाएगा 16/300। 16/300 ये हो जाएगा 50 इंटू 300/16 मिली वोल्ट। तो ये हो जाएगा 15/16 वोल्ट। 15/16 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 0.9375। एंड एक तरीका और वो सेम ही है इसको, वो ये कि फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट। तो E2 है बटा di1 बाई dt। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आ जाएगी E2 है 50 मिली वोल्ट बटा di1 बाई dt है 8/0.5। तो ये हो जाएगा 3.15 इंटू 10⁻³ हेनरी। अब E2 in next case E2, so E2 in second case, E2 in case number B वो हो जाएगा M इंटू di1 in case B बटा dt। तो ये M हो जाएगा 3.125 इंटू 10⁻³ हेनरी इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 6/0.02। तो ये हो गया।